सूद जी प्राणियों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए उपाय बतलाइए कलिकाल से मुक्त कराने के लिए। तो उस समय सूद जी ने 88,000 ऋषियों को बताया, लेकिन जो है देवर्षि नारद को नहीं बताया कि आप वैकुंठ धाम जाइए, भगवान विष्णु आपका निराकरण करेंगे। देवर्षि नारद ने सबसे दंडवत प्रणाम करके नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ धाम जाते हैं। वहाँ भगवान के नाम का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान के। जल के अंदर से आवाज आई, कही देवर्षि आप कहाँ से आ रहे हैं? देवर्षि नारद ने कहा मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। भगवान की सैया उसमें गुप्त थी, जल में डूबी हुई थी, तुरंत ऊपर आ गई। भगवान देवर्षि नारद देख रहे हैं माँ लक्ष्मण के चरणों को दबा रही है, लेकिन पृथ्वी लोक का नाम सुनने पर भगवान इतना प्रसन्न हुए कि झटपट जो है उस अपने सिंहासन से नीचे दौड़ करके आते हैं, देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं, नृत्य करने लगते हैं, नाचने गाने लगते हैं। जब उनका नाच गाना बंद हुआ, देवर्षि नारद ने कहा प्रभु मैं तो ऐसे स्थान का नाम बतलाया जहाँ कलिकाल वास कर रहा है, और आप प्रसन्न हैं। भगवान कहे कि हे देवर्षि नारद, मैं अपने भक्तों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए इतना सुंदर, इतना सूक्ष्म उपाय बतला रहा हूँ कि जो भक्त करेगा कलिकाल रूपी बंधन में नहीं पड़ेगा। देवर्षि नारद हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। भगवान हे सत्यनारायण के पूजन का केवल विधान बतलाते हैं। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु सत्यनारायण कौन है? आज तक हमने दर्शन नहीं प्राप्त किया। भगवान सत्यनारायण का रूप धारण करके देवर्षि नारद को दर्शन देते हैं। शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित होकर के देवर्षि नारद को दर्शन दिए। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु जब आपका प्रादुर्भाव हो गया है, आप आ गए हैं भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, तो बताइए आपका जो है इस कलिकाल में कैसे पूजन किया जाएगा। इसलिए कलिकाल में बहुत चीज़ों की का अभाव रहेगा, उस समय आपका पूजन कैसे किया जाएगा। भगवान अपने पूजन का विधान देवर्षि नारद को अपने मुखारविंद से बतलाते हैं। ग्रंभा फलम घृतम क्षीणम गोधमस्तम चूड़कम अभावे सची चूड़म व शर्करा व ग्रस्ता। ब्रह्मा फल केले के पत्ते का सिंहासन बना करके शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करके पंचामृति में स्नान करा करके षोडशों प्रजार पूजन करके जो मनुष्य जो है इस कलिकाल में सत्यनारायण भगवान का पूजन करेगा, अगर जो है कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो अभावी शशि चूड़वा, शशि मतलब आटा होता है, उसका चूड़ भी जो मुझे जो है देगा मैं उसे प्रेम से, तो मैं उसे अंगीकार कर लूँगा। यही भगवान देवर्षि नारद को समझा करके अब अंतर ध्यान हो गए। इसी स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय। बोल दो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। रानी बहुत सारी राजवाहिरा दान करने लगी। राजा को पूजन करके देख करके उस क्षेत्र की जितनी प्रजा थी सब इकट्ठा हो गई वहाँ, अर्थात बहुत भीड़ लग गया। उसी समय साधु नाम का वह सर्वर अपनी नौका लेकर के व्यापार के लिए शहर जा रहा था। जब वह उस फलप्रदम तस्तम भोजनम विप्रपुर सप्रत मुक्तमम यत् कृत्वा सदुक्खो मुक्तो बनवाना विधानम च प्रत्यासि विप्रासे त्रयणम सत्यनारायण प्रदिश्य देते तत्प्रदम करिष्यामि यतुगन सदा विप्रासो रात्रो निद्राम लब्धवाना तथा प्रातः स्मक्ता सत्यनारायण प्रथम करिष्यति संकल्पितार्थम अग्दुजम एकस्मिन् त्रे दिने विप्रम प्रचुर द्रव्य मापाना तनय वंशार्थ सत्यस्य व्रत माक्षर सर्दुखे प्रमुक्तम सर्व संपद्म भुवम च रुवश्रेष्ठम व्रतस्य प्रभावतः तथा वृद्धि काले च मासी मासी प्रथम कृतम एवं नारायणस्य प्रथम कृत्वा द्विजोत्तमं सर्पाभिर्मुक्तं दुर्लभं मोक्षमापाना प्रथमस्य दान विप्रम पृथिव्यां संकरयति तदर्शं जिज्ञातो परिजा वनस्पति एवं नारायणोक्तं नारदाय महात्मने मया कद्दं निमित्तं कथयामि निश्चवाच तस्मा विप्रासु केन पृथिव्यां च तमने। काशी नगरी भगवान भोलेनाथ की राजधानी है। काशी नगरी, यहाँ भगवान भोलेनाथ निवास करते थे। काशी को अपने त्रिशूल पर बसाए हुए हैं। काशी के नीचे जो है सब जल ही जल है और कुछ है नहीं, तो इसीलिए काशी भगवान की जो है राजधानी है। भगवान स्वयं अपने त्रिशूल पर इसको बसाए हैं। ऐसे नगरी में एक गरीब ब्राह्मण आया और उसकी सुंदरता को देख करके वहीं रहने लगा, एक टूटी सी कुटिया लगा करके। और वह भी जो है भगवान का परम भक्त था, प्रतिदिन भगवान के नाम का जाप करता था। वह गरीब ब्राह्मण का एक नियम था, प्रतिदिन एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जाता था। चाहे कुछ प्राप्त हो तो भी ठीक है, नहीं भी प्राप्त होता था तो अब बड़े प्रसन्नता से अपनी कुटिया में आकर के जल ही ग्रहण करके विश्राम करता था।
लेकिन दूसरे दरवाजे पर वह गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था। ऐसा करते करते उस गरीब ब्राह्मण को बहुत दिन व्यतीत हो गया। बहुत दिन व्यतीत हुआ। भक्त के बंधन में भगवान रहते हैं, लेकिन भगवान के बंधन में भक्त नहीं रहता। आज उसके प्रेम में, उसके भक्ति में भगवान बध गए और उस भक्त से मिलने के लिए आए। एक जो है वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान आए। जिस रास्ते से वह गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाया करता था, उसी रास्ते में आकर के बैठे और भक्त की राह देखने लगे। उस दिन प्रभु की कृपा से उस गरीब ब्राह्मण को बहुत देर हो गया पूजन करने में। पूजन के बाद जब उसे फुर्सत मिली, अपनी कुटिया में आया, जो था वह ग्रहण किया और जब चलने के लिए तैयार हुआ तो भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस रास्ते में जो है जब चल दिया, दूर से ही देखा कोई वृद्ध ब्राह्मण उस रास्ते में बैठा हुआ है। तो गरीब ब्राह्मण ने निश्चय किया कि आज मैं इस वृद्ध ब्राह्मण से नहीं मिलूंगा, नहीं तो समय बहुत कम है, भिक्षा नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। ऐसा मन में सोच करके वह दूसरा रास्ता जो है बदल करके आगे बढ़ गया। भगवान सत्यनारायण भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए आए थे। भक्त दूसरा रास्ता पकड़ करके जाने लगा। दूर से कुछ मन में विचार किए क्या किया जाए। फिर सत्यनारायण रूपी वृद्ध ब्राह्मण ने कहे, भाई आप इस रास्ते से कहाँ जाते हो, क्या करते हो? वह गरीब ब्राह्मण ने कहा मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ। ऐसा कहकर कि वो अपना चल दिया। तो वृद्ध ब्राह्मण की सत्यनारायण भगवान ने कहा कि अगर मैं आपको कोई उपाय बतलाऊं तो आप करेंगे, आपकी यह दरिद्रता दूर हो जाएगी, भिक्षा मांगना बंद हो जाएगा। जब इतना सुना, वह गरीब ब्राह्मण लौट करके आया और बैठ गया। वृद्ध ब्राह्मण से पूछा क्या यह उपाय बता रहे हैं? वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान ने कहा कि आज आपको भिक्षा मांगने के लिए जाना है। कल सुबह जब भिक्षा मांगने के लिए आप तैयार होना तो सत्यनारायण भगवान को स्मरण करना, आपकी यह दरिद्रता दूर हो जाएगी। उस दिन तो विधि विधान के साथ वृद्ध ब्राह्मण ने गरीब ब्राह्मण को बतला करके समझा करके विदा किया। उस दिन तो गया और भिक्षा मांग करके अपनी कुटिया में जो था ग्रहण किया और विश्राम किया। लेकिन रात में उसे निद्रा नहीं आई, रात भर मनन करते रह गया। कोई वृद्ध मिला था, मुझे ऐसा ऐसा उपाय बतलाया है। सुबह हुआ, स्नान ध्यान करके पहले पूजन में लग गया। पूजन के बाद जब उसे फुर्सत मिली, अपनी कुटिया में आया, जो था वह ग्रहण किया। जब भिक्षा मांगने के लिए तैयार हुआ तो मन में संकल्प लिया कि हे सत्यनारायण भगवान, आज मुझे जो भी भिक्षा में प्राप्त होगा वह मैं आपके पूजन में लगा दूंगा। ऐसा मन में संकल्प लेकर के निकला और उसी रास्ते को पकड़ करके निकला जिस रास्ते से प्रतिदिन जाया करता था। लेकिन जब उस गांव में प्रवेश करने को हुआ तो उसकी दृष्टि रास्तों पर पड़ी। देखा कई रास्ता दिखाई पड़ रहा है। वही खड़ा होकर के मन में विचार किया, मैं प्रतिदिन इसी रास्ते से आता था, लेकिन इन रास्तों पर कभी मेरी दृष्टि नहीं गई। निश्चित किया कि मैं आज नया रास्ता ही पकड़ करके चलूँगा। भगवान जब भक्त को देते हैं ना तो कोई न कोई नया रास्ता निकाल देते हैं। आज वह गरीब ब्राह्मण नए रास्ते को पकड़ करके चला और जिस दरवाजे पर पहुंचा वह अपनी भिक्षा के लिए याचना किया। जिस मैया के कान में पड़ा वह दौड़ करके भिक्षा लेकर के आई और प्रतिदिन से अधिक लेकर के आई। वह प्रतिदिन से थोड़ा सा अधिक प्राप्त होने पर बहुत प्रसन्न हुआ गरीब ब्राह्मण। मैं पहली बार सत्यनारायण भगवान को स्मरण किया और पहले ही दिन मुझे अधिक प्राप्त हुआ। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही सबसे बड़ा फल होता है। उस ब्राह्मण को विश्वास हुआ, मैं पहली बार सत्यनारायण भगवान को स्मरण किया और पहले ही दिन मुझे अधिक प्राप्त हुआ। वहाँ से लौट करके आया, भिक्षा मांग करके जो भिक्षा में प्राप्त किया था उसी से सत्यनारायण भगवान के पूजन का सामान लिया। अपनी कुटिया में पहुँच करके अपने भाई बंधुओं को बुला करके वह सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। इस पूजन के प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर होने लगी। घर में लक्ष्मी का वास होना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते उसके पास जो एक टूटी सी कुटिया थी आज उसके पास महल बन गया। वह गरीब ब्राह्मण हमेशा सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। पहले बहुत दूर तक वह गरीब ब्राह्मण जाया करता था, अब नजदीक से चला जाता है और अधिक से अधिक समय पूजन में देता है। तो पहले जब दूर तक जाता था तो एक लकड़हारे से भी मुलाकात होती थी और दोनों आपस में कहीं एकांत में बैठ करके मुनासब लोग बांट लेते थे। लेकिन जब बहुत दिन हो गया ब्राह्मण से लकड़हारे से मुलाकात नहीं हुई तो लकड़हारा भेंट करने के लिए आया ब्राह्मण के यहाँ। तो देख रहा है वहाँ तो जो है
महल बना हुआ है, मकान बना हुआ है, बड़ा आश्चर्य में पड़ा। धीरे धीरे उस महल के समीप गया, झाँक करके देखा तो वही ब्राह्मण बैठ करके पूजन कर रहे हैं। वह भी जो है दरवाजे पर लकड़ी का गठन उतार करके एकांत में वही दरवाजे के सामने बैठ गया। पूजन पूर्ण हुआ। ब्राह्मण सबको प्रसाद बांटते बांटते जब साथी लकड़हारे के पास आया, लकड़हारा हाथ जोड़कर कहने लगा कि ब्राह्मण, मैं एक ऐसा चमत्कार देख रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा, साथी लकड़हारा, आप जो देख रहे हो सत्य है, यह सत्यनारायण भगवान का पूजन है। और प्रसाद दिया, यह सत्यनारायण भगवान का प्रसाद आप ग्रहण करिए। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेचना, जो भी मूल्य प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण भगवान का पूजन करना। वह विधि विधान के साथ बतला करके ब्राह्मण अपने साथी लकड़हारे को विदा किए। लकड़हारा भी रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेचा, जो भी मूल्य प्राप्त हुआ उसी से सत्यनारायण भगवान के पूजन का सामान लिया। वह भी अपनी कुटिया में पहुंच करके अपने भाई बंधुओं को बुला करके लकड़हारा भी सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। इस पूजन के प्रभाव से ब्राह्मण की भी दरिद्रता दूर हुई, लकड़हारे की भी दरिद्रता दूर हुई। इहम लोकेश गोमता, दोनों ने इस लोक में सुख हो करके और सत्यलोक की प्राप्ति की। इति स्कंद पुराणे युवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोल दो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जब राजा का दूत वहां पहुंचा, धन को रास्ते पर देखा कि यहीं पड़ा हुआ है, तो समझ गया कि धन नहीं है तो चोर भी यहीं छिपे हो गए। ढूंढने लगे, जो चुराने वाले चोर थे वो भाग गए थे। साधुना वैश्य की वही जो है कुटिया थी, उनके पास धन ही था, धन भी था। अब साधुना वैश्य को, उसके दामाद को, उसके धन को राजा के दूतों ने पकड़ लिया और धन को उठवा करके ले आए। राजा के सभा में पेश किए। राजा ने कहा, धन को देख करके क्रोधित हुआ और घोर कारागार में डलवा दिया। घोर कारागार का मतलब किसी से मुलाकात न हो, समय से केवल भोजन दिया जाए। राजा का आदेश हो गया कि घोर कारागार में डाल दिया जाए। अब ये लोग बहुत दिनों तक पड़े रहे, कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई समाचार लेने वाला नहीं। जब लीलावती कलावती भिक्षा मांग मांग करके अपने पेट को चला रहे। एक दिन, एक समय की बात कि बहुत दिन व्यतीत हो गया, कई दिन व्यतीत हो गया और भिक्षा में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये लोग जलाहार रह रही थी लीलावती कलावती। लीलावती ने कही अपनी पुत्री कलावती से कि आज गांव में जाओ, कुछ भिक्षा मिल जाएगा तो ठीक है। जब वह भिक्षा मांगने के लिए गई तो वहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन चल रहा था। तो पूजन को देख करके वहीं बैठ गई। पूजन पूर्ण हुआ, इतने में अंधेरा हो गया। थोड़ा सा प्रसाद पाई, वह लेकर के जब घर आई तो उसकी माता डांटने लगी, तुम रात तक क्या कर रही थी, आज भिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाई। कलावती ने कही, माँ गांव में सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, मैं वहीं बैठ गई, या प्रसाद लेकर के आई हूँ। जो थोड़ा सा प्रसाद प्राप्त की थी उसी प्रसाद में दोनों ने जो है ग्रहण किया। प्रेम से प्रसाद ग्रहण करने मात्र से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिए कि राजन अपने कैदियों को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका राज नष्ट हो जाएगा। सुबह हुआ, राजा ने अपने स्वप्न की बात कही। सबने कहा कि नहीं राजन, आप कैदियों को मत छोड़ना, नहीं तो चोरों ने पुनः जो है चोराने के लिए आएंगे। लेकिन एक रिटायरमेंट बूढ़ा मंत्री था, वह कहा, राजन आप किसी को की बात को मत मानो, जैसा भगवान आपको आदेश दिए हैं वही कार्य करिए। राजा दोनों कैदियों को बाहर निकलवाया, क्षौर कर्म कराया, नया वस्त्र दिया, भोजन कराया। जितना धन लिया था उसका दूना धन दिया और अपने राज्य की सीमा तक, उसी भद्रशिला नदी के तट तक पहुंचाने के लिए गया। वहां और पुरस्कार के रूप में धन दे करके राजा दंडोत प्रणाम कर जय। वह भी जो है पर्याप्त हो गया, अर्थात नौका पर बोझ हो गया। नौका बिल्कुल पानी के बराबर हो गई। धीरे धीरे लोग खेने से नहीं चले, लेकर के चले जा रहे हैं। आगे महात्मा जी से मुलाकात हुई। महात्मा जी ने पूछा, भाई आप अपनी नौका में क्या लेकर के जा रहे हो? नौका जो है डूबी हुई है, खेने से भी नहीं चल रही है। साधु नाम वैश्य कुछ बोला नहीं, आगे जो है धीरे धीरे लेकर के चलता रहा।
दोबारा महाराज जी ने फिर जो है पूछ लिया, भाई आप अपनी नौका में क्या लेकर के जा रहे हो? नौका डूबी हुई है और खेने से भी नहीं चल रही है। तो साधु नाम वैश्य ने मन में विचार किया, महात्मा जी बिना बताए जो है मनी नहीं मानेंगे। निष्ठुरम च वचनम सुत्वा, साधु नाम वैश्य ने कठोर वचन से कहा कि महात्मा जी हमारे नौका में हमारे व्यापार का सामान भरा हुआ है, लता पात धनिया मरचा, मैं जात का वैश्य हूँ, इसमें जो है धनिया मरचा हल्दी इत्यादि से जो है सब हमारी नौका भरी हुई है। ऐसा जब कहा साधु नाम वैश्य ने, तो महाराज जी मुस्कुराने लगे और आशीर्वाद दे दिए कि आप कह रहे हो वही सत्य हो जाए। महाराज जी को मालूम हो गया इसमें धन लेकर के जा रहे हैं। महाराज जी आशीर्वाद दे दिए जो आप कह रहे हो वही सत्य हो जाए। कुछ दूर जाते जाते नौका देख रहे हैं तो बिना खेए ही भागती चली जा रही है, बिल्कुल ऊपर अधूरे में छोड़ करके गई हुई। इसी से शायद दिखाई पड़ रहा है। पहले पूजन लीलावती ने कलावती को बैठा करके सत्यनारायण भगवान का पूजन कराई। पूजन कराने के बाद दोनों के लिए प्रसाद लेकर के भद्रशिला नदी के तट पर जाती है। जहाँ दृष्टि पड़ती है देखते हैं नौका चली आ रही है। नौका किनारे आई, दंडवत प्रणाम किए, फिर घर लेकर के आते हैं। पहले बैठ करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, तब प्रसाद ग्रहण करके अपने व्यापार के कार्य में लगते हैं। इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। बोल दो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुआ। भगवान कृष्ण प्रेम करके उनके चरणों की सेवा करके परम धाम को प्राप्त कर लिया। दूसरा काष्टम भार लोग गुजराव, जो काष्ट बचने वाला वह लकड़हारा था, वह दूसरे जन्म में वो राज हुआ। जब भगवान राम नदी के 66 क्रूस पार गए, वन में जा रहे थे, उस समय जो है भगवान को रास्ते का ज्ञान नहीं था, जंगल का, तो सिंहपेड़ को उसी का जो है क्षेत्र था। गोराज से मित्रता करके वह गोराज जो है भगवान की सेवा करके परम धाम को प्राप्त किया। तीसरा उल्कामुख महाराजो निपुत उल्कामुख नाम का राजा जो सत्यनारायण भगवान का पूजन किया था, दूसरे जन्म में वह दशरथ हुआ। उल्कामुख महाराजो निपुत और दूसरे जन्म में दशरथ हुआ। परम ब्रह्म परमेश्वर वैकुंठनाथ स्वयं जो है पुत्र के रूप में श्री राम के रूप में प्राप्त हुआ। धार्मिक सत्य सदस्य साधु मूर्ध्वज राजा भी सत्यनारायण भगवान का पूजन किया था। इस पूजन के प्रभाव से भगवान स्वयं जो है उसको दर्शन देने के लिए उनके राज्य में आए। भगवान उसको बांधने के लिए, राजा को बांधने के लिए आए थे, लेकिन भगवान देखिए उसका भक्ति तनी प्रबल थी, भगवान स्वयं बंध गए। भगवान ने राजा से कहे, हाथ जोड़कर कहे आप कुछ ले लीजिए। राजा ने कहा कि आप स्वयं प्रभु में पधारे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस समय राजा को भगवान दिव्य दृष्टि दिए, देख रहे हैं देवलोक से फूलों की वर्षा हो रही है। तब जो है राजा ने कहा प्रभु आप यही जो है वरदान दीजिए, आशीर्वाद, कि अब दूसरे भक्त की ऐसी कभी परीक्षा नहीं लूंगा, और जहाँ आपके नाम के पूजन होगा, संकीर्तन होगा, कथा होगा, बिना बुलाए मैं आऊँगा। भगवान यही वरदान दे करके और अंतर ध्यान हो गए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय। बोल दो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हेलो।
ओटीपी श्री सत्यनारायण स्वाहा श्री साथ ही आया ना बटे तो दिखाए तब मैं बताऊँ हम श्री सत्यनारायण स्वाहा श्री सत्यनारायण स्वाहा श्री सत्यनारायण स्वाहा ओम आय नमः स्वाहा व्हाट्सएप पे आय नमः स्वाहा बताओ कितना इसमें तो 83 31 33 एक बोलो ना हो गुरुवे नमः स्वाहा आय नमः स्वाहा जय नमः स्वाहा 833 133 नमः स्वाहा दशोदि पाराय नमः स्वाहा गाय नमः स्वाहा चला हो गया ना गाय नमः स्वाहा बात नहीं होता ठीक है सरस्वती नमः स्वाहा बताओ कि 21 राजाय नमः स्वाहा काशी विश्वनाथाय नमः स्वाहा हाथ में ऑडियो खोल जाते हैं विंध्याचल दिव्यै नमः स्वाहा हनुमते नमः स्वाहा एकादश रुद्राय नमः स्वाहा वायुपुत्राय नमः स्वाहा अंजनी मंत्राय नमः स्वाहा राम भक्ताय नमः स्वाहा स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा इदं विष्णु चक्रे त्रयान् नेत्रं समूलपाङ्गं स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 मुखाग्निरजायत ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो धावे कल पावे दुख दिन से स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे स्वामी देवन का ओम जय जगदीश हरे सास पिता तुम मेरे शरण मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर
के स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खलगामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे तुम होए दया गोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके किस विध मिलो दया मैं किस विध मिलो दया मैं तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु तुम्हार तुम का तुरमी ओ स्वामी तुम्हारा चक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ पार पड़ा दे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ओ स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा शक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण प्यारा तेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करो ओम जय जगदीश हरे गौरम अवतारम संसार सारम अरविंदे भवानी सहितं नमामि माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देव यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे जलेन मण्डली कर्मं पुष्पय देवा